बंगाल चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग हुई। इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एक ट्रांसपेरेंट टेप और उस टेप के नीचे दबा हुआ एक पार्टी का बटन मौजूद था। आरोप यह है कि वोटर उस बटन को दबा ही नहीं पा रहे थे। मामला है पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट का, जो डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के अंदर आती है। और डायमंड हार्बर वो सीट है जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद है, ममता बनर्जी के भतीजे। और फलता से टीएमसी के उम्मीदवार हैं जहांगीर खान, जिन्हें अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार हैं देवांशु पांडा। सुबह वोटिंग शुरू हुई और कुछ ही घंटों बाद बीजेपी के नेता अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में दिखाया गया कि ईवीएम पर बीजेपी और सीपीएम के उम्मीदवारों के नाम के बगल में एक ट्रांसपेरेंट टेप लगी हुई है। मतलब अगर कोई वोटर बीजेपपी को वोट देना चाहता तो वो बटन ठीक से दब ही नहीं पाता। मालविया ने दावा किया है कि बूथ नंबर 144, 170 और 189 इन तीनों जगह यही गड़बड़ी मिली। उन्होंने इसे नाम दिया डायमंड हार्बर मॉडल। अब असली सवाल, टेप किसने लगाया? यह अब तक साफ नहीं है। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी ने जानबूझकर ऐसा कराया। टीएमसी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने कहा है कि ईवीएम की देखरेख तो खुद इलेक्शन कमीशन का काम है, टीएमसी का नहीं। उन्होंने उल्टा सवाल किया कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो कमीशन क्या कर रहा है। सीपीएम, जिसके बटन पर भी कथित तौर पर टेप दिखी, उसकी तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन का क्या? पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि जिस भी बूथ पर ईवीएम बटन पर टेप मिलने की बात वेरीफाई होगी, वहां दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। और अगर एक ही विधानसभा सीट पर कई बूथों से ऐसी शिकायतें आईं तो पूरी सीट पर रीपोलिंग हो सकती है। कमीशन ने यह भी बताया कि 21 अप्रैल को ही, यानी कि पहले फेज की वोटिंग से पहले, सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए थे कि ईवीएम का हर बटन साफ दिखना चाहिए, ना उस बटन पर टेप हो, ना गोंद हो, ना कोई स्याही। इस पूरे विवाद के बीच एक और किरदार है आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा। ये उत्तर प्रदेश कैडर के 2011 बैच के अधिकारी हैं, जिन्हें कमीशन ने पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। चुनाव से एक दिन पहले उनका जहांगीर खान के परिवार वालों को चेतावनी देते हुआ वीडियो वायरल हुआ था। जवाब में खान ने भी तीखे बयान दिए और टीएमसी ने शर्मा पर पक्षपात का आरोप लगाया। अब आज की ईवीएम टेप वाली घटना ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। एक और जरूरी बात, ये केवल फलता की कहानी नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व बर्धमान जिले की मोंटेश्वर विधानसभा सीट के बूथ नंबर 35 पर भी ईवीएम पर सेलोफेम टेप लगा हुआ मिला। और दिलचस्प बात यह है कि जहां टेप जिस बटन पर लगी हुई थी वो था टीएमसी उम्मीदवार सिद्दकुल चौधरी का। वहां भी वोटिंग कुछ देर के लिए रोकी गई। मतलब टेप वाला मामला किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। तो अंतिम बात क्या है? अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है कि टेप किसने लगाया। जांच चल रही है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।